नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की खबरों की ओर कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बेजानी पंचायत में सरकारी योजना के तहत प्रस्तावित विवाह मंडप के निर्माण को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये आकलन करना था कि पंचायत द्वारा चिन्हित की गई भूमि विवाह मंडप निर्माण के लिए तकनीकी और व्यवहारिक रूप से उपयुक्त है या नहीं। निरीक्षण के दौरान बीडीओ अमित कुमार ने पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर उस स्थल का गहन जायजा लिया जहाँ विवाह मंडप बनाए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने भूमि की उपलब्धता, समलता, पहुंच मार्ग, जल निकासी की स्थिति, आसपास मौजूद बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण लिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और सरकारी राशि का समुचित उपयोग हो सके। बेसिकली सर्वेक्षण नहीं था, ये एक भ्रमण था और यहाँ पर हम लोगों का विवाह मंडप योजना के तहत एक विवाह भवन बनना है, तो उसके जमीन को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। उसी जमीन पे संभवतः हम लोग इस बार शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो उस जमीन को ही हम लोग आज देखने आए थे कि वो जमीन उपयुक्त है अथवा नहीं है। तो वो था। दूसरा हमारा KYC और FR का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा आप लोग सभी अवगत हैं। तो उसकी प्रगति भी और उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, और वो भी देखना था। और साथ ही चूंकि एक ही परिसर में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा एक आदर्श विद्यालय के लिए प्रपोज हमारा एक स्कूल है पंचानन, जहाँ हम लोगों ने उसका प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को भी इसी भ्रमण में हम लोगों ने एक बार देखने का प्रयास किया है और आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ पे आया है। भागलपुर कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी पंचायत में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों का डिजिटल पंजीकरण कर एक समग्र डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। जगदीशपुर प्रखंड के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर SK तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि शिविर में किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत पंजीकरण किया जा रहा। इस पंजीकरण के बाद किसानों के भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विभिन्न प्रकार के कृषि अनुदान, बीज वितरण, कृषि यंत्रों का अनुदान सहित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मैं SK तिवारी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्रखंड जगदीशपुर। मैं आप लोगों का फार्मर रजिस्ट्री शिविर में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है, हमारे वैसे किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उनके लिए विशेष रूप से है। साथ ही रैयत किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, उनके लिए भी किया जा रहा है। इसमें हमारे जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बुला के या बुला करके फार्मर ID तैयार करवाते हैं। इसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल एवं अपना जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो ठीक है, अन्यथा या उनका पैतृक रसीद भी है तो उससे हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे कृषि विभाग के तरफ से किसान का आधार कार्ड से KYC किया जाता है। इसके बाद राजस्व कर्मचारी के लॉगिन से यदि रैयत का जमाबंदी रसीद अपने नाम से है तो KYC करके फार्मर रजिस्ट्री ID यानी FR ID तैयार किया जाता है। ये ID बनने के बाद वो किसान ऑथेंटिक फार्मर हो जाता है, जो कि इस ID के आधार पर हमारे कृषि विभाग के साथ इससे जुड़े जो भी 12-13 विभाग है, उससे जो भी योजना आती है वो फायदा लेने के हकदार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावे वैसे किसान जिनके नाम से जमाबंदी रसीद है, वे बैंक में कहीं भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बड़े बिजनेसमैन इनकम टैक्स पेई है या सर्विस से रिटायर पेंशनर है, तो वो अपना जमाबंदी रसीद के आधार पर यहाँ आकर FR ID तैयार कर लेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं ले सकते हैं। बाकी जो भी हमारे विभाग से जुड़े कृषि विभाग के साथ साथ 13 विभाग है, उससे रिलेटेड योजना जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उस हिसाब से उनको मिल जाएगा। मैं SK तिवारी, दूसरी
इस शिविर का टारगेट है कि जो भी हमारे किसान भाई योजना का फायदा लेने जा रहे हैं, आईडी बनने के बाद ये पेपर जो भी जमीन रसीद आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा। पेपरलेस वर्क की तरफ इसका लक्ष्य है। मैं एसके तिवारी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्रखंड जगदीशपुर, भागलपुर। भागलपुर सुल्तानगंज मकर संक्रांति के मौके पर शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर में पंचायती समिति सदस्य राजू पासवान जी और अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष महेश दास ने स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचकर स्थानीय विधायक प्रोफेसर को अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दिया। साथ ही स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दर्जनों जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। क्रांति का दिन है और इस अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को और खासकर अपने सुल्तानगंज वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और प्रभु से मनाते हैं कि प्रभु हमारे विधानसभा की सभी जनता का भला करना, उनके बाल बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना और पूरा परिवार सुखी संपन्न रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। और हम अपने सुल्तानगंज वासियों से निवेदन करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वावधान में बरारी स्थित हनुमान घाट में 50 बुजुर्ग महिला और पुरुषों को जो आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं, उनको कंबल बरारी के अंजलि मिश्रा के नेतृत्व में बांटा गया। इस मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों से लगातार हमें कंबल समाज के प्रबुद्ध जन मुहैया करा रहे हैं, जिसे हम लोग समाज के मजलूम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। समाज में तमाम सुविधा जो सामाजिक भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर संरक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह ने कहा कि जीवन जागृति लगातार शहर के हर मुश्किल समय में जनों के बीच खड़ा रहता है और हम लोग जागरूकता अभियान से लेकर शहर में बाढ़, कोरोना, डेंगू इत्यादि से शहर वासियों का यथासंभव मदद करते हैं। सर लगातार कंबल जी हाँ, ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जैसा देख रहे हैं लोग त्राहिमाम हैं और ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार कोई भी आपदा में शहर के साथ और अंग क्षेत्र के साथ खड़ी रहती है और यह ठंड भी एक आपदा है और इसीलिए लगातार जीवन जागृति के तत्वावधान में कंबल बढ़ते जा रहा है। लेकिन यह कंबल सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह या जीवन जागृति सोसाइटी नहीं बांट रही है, ये शहर के कई लोगों के द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर है और समाज के अन्य लोग हैं, वो हमें कंबल पहुंचाते हैं। वो जानते हैं कि जीवन जागृति सोसाइटी सही लोगों तक ये कंबल पहुंचाएगा और इसीलिए वो हमें कंबल दे रहे हैं और लगातार 10 दिनों से हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज जो है हनुमान नगर बरारी के हनुमान नगर घाट में हम लोगों ने 50 गरीब निर्धन व्यक्ति, महिलाओं, पुरुषों को हम लोगों ने कंबल बांटा और यह कंबल, आज का कंबल जो है मैनकाइंड फार्मा के द्वारा दिया गया है। जैसा कि जानते हैं मैनकाइंड फार्मा नाम से प्रसिद्ध है और वह जो है उसकी दवाइयां भी सस्ती होती है और वो समाज के इस तरह के कार्य में सहयोग करता है। ये मैनकाइंड के लिए आज सैल्यूट करते हैं कि इस तरह से वो समाज के हित में खड़ा रहता है। और आज का कार्यक्रम अंजनी मिश्रा जी के नेतृत्व में किया गया, जो बरारी के समाज सेवी हैं और इन्होंने काफी सफलतापूर्वक कंबल बांटने का आयोजन किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज महिलाओं के बीच आप भी जीवन जागृति से जुड़े हैं, लगातार सक्रिय जी। लगातार मैं जीवन जागृति से जुड़ी हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद सर का करूंगी, अजय सर का करूंगी, जो लगातार सड़क सुरक्षा हो, कंबल वितरण हो या फिर गंगा वाला कार्यक्रम जो भी हो, सर का सब जगह ये रहता है कि हम कैसे लोगों के बीच जाकर उनके कष्टों को दूर करें या उन तक पहुंच के उनकी ये को देखें। तो सर के साथ मैं आज करीबन 10 दिन से, सर भी 10 दिनों से लगातार कंबल सब जगह बांट रहे हैं, असहायों के बीच, गरीबों के बीच, जो कि स्टेशन चौक पे भी बांटा गया। रात में भी चल कर सर सबको सब जगह बांटे हैं। रात में एक एक को उठा कर जिनको जरूरत है उनको बांटा गया। तो ऐसे ही जीवन जागृति ऐसे ही तरक्की करते रहे और साथ ही सर का साथ हम लोग को मिलता रहे ताकि हम लोग आगे और भी लोगों के लिए तत्पर रहे। रूपा शाह, जिला मंत्री और जीवन जागृति सोसाइटी मेंबर हूँ सर।
हाँ, आज का क्या कार्यक्रम रहा? ये अजय सर के द्वारा जो है वितरण किया गया कंबल यहाँ पर जीवन जागृति समूह के द्वारा, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे 10 महान विभूति भी अगर भागलपुर में हो जाएं तो भागलपुर का कायाकल्प हो जाए। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए, समाज के लिए और भागलपुर के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर अजय कुमार सिंह, बारंबार धन्यवाद है इन्हें और नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में कला संस्कृति विभाग जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण लोक संस्कृति पर आधारित 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन अंग संस्कृति भवन में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, डिप्टी कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान जिलाधिकारी समेत सभी पदाधिकारियों ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। महोत्सव के दौरान भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने अंगिका लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अंगिका गीतों और लोक संगीत से सजे इस कार्यक्रम ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। ये मकर संक्रांति के अवसर पर जो आयोजन किया गया है, इसके लिए हम कला संस्कृति विभाग को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बड़ी शुरुआत के रूप में हमारे जो मूल जितने भी पर्व त्योहार हैं, उस पर्व त्योहार को एक उत्साह के साथ एवं कलाकारों के साथ, जिला वासियों के साथ मनाने का नया। अन्य श्रोतागण, मकर संक्रांति एक ऐसा उत्सव है जब माना जाता है कि मौसम का भी परिवर्तन होता है और साल का भी परिवर्तन होता है। इसे पूरे देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, लेकिन मनाया सभी क्षेत्रों में जाता है। तो ये हमारे देश की एक रूपता को दर्शाता है और ये सदियों से मनाया जाता है। ये दिखाता है कि हमारे देश की क्षेत्रीय विशेषताएं अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वस्त्र पहनने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, त्योहार मनाने का तरीका अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों में एक एकता है और ये अनेकता में एकता ही हमारे भारत की विशेषता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।